नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। चाहे आपका आने वाला जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे आपका आने वाला कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर बहुत सारे एचपीएसएससी के एग्जाम अभी आएंगे, उन सभी में आपको हेल्प मिलती रहेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो 165 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है 165 क्वेश्चन में। देखिए पूछते हैं, द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इज रिटन बाय। ये जो किताब है मंडी रियासत का इतिहास, ये किताब जो है वो किसने लिखी? तो ये किताब लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा। मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, मनमोहन सिंह ने ये किताब लिखी है। इस किताब का जो पहला पेज था वो मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था, टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा चाहे उसको। तो इस तरह से जब चीज़ों को आप देखते हैं तो जल्दी याद हो जाती हैं। अभी हम बात करते हैं बाकी किताबों के बारे में। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा ने किताब लिखी है कांगड़ा पेंटिंग किताब। ये हमने कल परसों भी डिस्कस किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए.पी.एफ. हारकोर्ट। तो ए.पी.एफ. हारकोर्ट भी ऑप्शन में दिया गया है। इनकी बात करें, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने किताब लिखी है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। कौन सी? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति किताब जो है वो ए.पी.एफ. हारकोर्ट के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर राम राहुल ऑप्शन में दिया गया है। राम राहुल ने लिखी है हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब। हिमालयन बॉर्डरलैंड इन्होंने लिखी है। हिमालयन बॉर्डरलैंड इन्होंने लिखी है, ये याद रखिए। और भी हिमाचल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश परिचय। ये किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट किताब जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये किताब कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कंट्री लाइफ किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नोहरा रिचर्ड के द्वारा कंट्री लाइफ किताब लिखी गई है। तो ये मैंने थोड़ी सी किताबें बताई, बस इतनी ही किताबें रिवाइज कीजिए क्योंकि नहीं तो ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा काम। बस थोड़ी थोड़ी हम डेली डिस्कस करते रहेंगे तो ज़्यादा लंबे टाइम याद। 166 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज बिलीव टू द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट। तो कुल्लू रियासत के संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है? माना जाता है कि कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो विहंग मणिपाल ने की थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। विहंग मणिपाल ने जो था वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। अगर हम बात करें कुल्लू रियासत के बारे में, कुल्लू रियासत का एक क्वेश्चन जो हमने पिछले कल पढ़ा था, पहले उसको रिवाइज करते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कुल्लू तो देश की कहानी किताब किसने लिखी है? तो वो लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। लालचंद प्रार्थी का जन्म कहाँ पर हुआ था? एग्जैक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में। लालचंद प्रार्थी का जन्म जो था वो कुल्लू में हुआ था, ये आपको पता चल गया। विहंग मणिपाल ने जो था वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। एक कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुल्लू की राजधानी कहाँ कहाँ पर रह चुकी है। देखो, कुल्लू की जो पहली राजधानी थी वो जगतसुख में हुआ करती थी। कुल्लू की राजधानी जो था उसके बाद जगतसुख से शिफ्ट कर दी गई और नगर के लिए स्थानांतरित कर दी गई। तो ये किसके द्वारा किया गया? कुल्लू के राजा विशुद्धपाल के द्वारा जो था वो ये किया गया। क्या किया इन्होंने? जगतसुख से शिफ्ट करके नगर को जो था ये राजधानी ले गए। उसके बाद नगर से भी राजधानी शिफ्ट कर दी गई और नगर से शिफ्ट करके कहाँ को ले जाई गई? राजधानी सुल्तानपुर को ले जाई गई। तो ये किसने किया था? कुल्लू के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे। कौन थे कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा? राजा जगत सिंह। इनको सबसे शक्तिशाली माना जाता है कुल्लू की हिस्ट्री में। तो इन्होंने अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर को जो था वो शिफ्ट कर दी थी, ये ध्यान रखिए। तो ये आप कुल्लू की राजधानियों के बारे में याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 167 क्वेश्चन। 167 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रेन द फेमस आइडल ऑफ श्री रघुनाथ जी वॉज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो अयोध्या से कुल्लू को लाई गई थी। ये किसने लाई थी? ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये लाई गई थी राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखो आपको याद होगा क्योंकि कुल्लू के दशहरे के साथ इसको आप लिंक कर सकते हैं, ये तो आपको याद होगा। परंतु कौन इसको लेकर आया था ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था? दामोदर दास उसका नाम था। दामोदर दास जो था वो उसको अयोध्या से लेकर आया था। अब राजा जगत सिंह के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं उनको ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा, तो वो थे राजा जगत सिंह। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कुल्लू के ऐसे कौन से राजा थे जिनको औरंगजेब ने जो था वो राजा कहा था, राजा की उपाधि दी थी, या फिर कुल्लू का राजा जिनको कहा था। तो औरंगजेब के द्वारा जो था वो जगत सिंह को जो था वो कुल्लू का राजा कहा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कुल्लू के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने दारा सिकोह के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था। तो राजा जगत सिंह ने जो था वो 1640 में जो था वो दारा सिकोह के विरुद्ध जो था वो विद्रोह कर दिया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन बने राजा जगत सिंह से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं द फेमस झांसकर रेंज फॉल्स इन द। ये जो प्रसिद्ध झांसकर श्रेणियाँ हैं ये कहाँ पर पड़ती हैं? तो रेंजेस के बारे में बहुत क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं।
झांस्कर श्रेणी के बारे में फिलहाल बात करते हैं। तो ये प्रसिद्ध जो झांस्कर श्रेणी है ग्रेटर हिमालयन रेंज में पड़ती है। ऑप्शन सी ग्रेटर हिमालयन जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर ये पड़ती है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झांस्कर श्रेणी जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये लगभग 5000 से 6000 मीटर ऊंची जो है उठी हुई है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सिल्ला चोटी है, ये भी इसी रेंज में आती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो तिब्बत से अलग करती है झांस्कर पर्वत श्रेणी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पता चल गए। इनके बारे में एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं रिवर पब्बर इज फेमस ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है, ये आप सभी को पता है। पब्बर नदी जो है वो यमुना की सहायक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। यमुना का वैदिक नाम कौन सा है, कालिंदी इसका वैदिक नाम है, ये भी आपको पता है। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है वो क्वेश्चन क्या है कि पब्बर नदी निकलती कहाँ से। तो पब्बर नदी जो है वो चंदरनाहन से निकलती है, चंदरनाहन झील से ये निकलती है। तो ये आप ध्यान रखिए। यमुना की और भी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। यमुना की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, एक तो पब्बर हो गया, एक टॉन्स हो गया, एक गिरी हो गया, एक जलाल हो गया, एक असनी हो गया, असनी भी इसकी सहायक नदी है, बाटा हो गया, बाटा भी इसकी सहायक नदी है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ भी याद रखिए। यमुना नदी पर एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक है धमबाड़ी सुंधा प्रोजेक्ट। धमबाड़ी सुंधा प्रोजेक्ट जो है ये यमुना रिवर बेसिन पर बना हुआ है, यमुना रिवर बेसिन पर बना हुआ है और 70 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया इस धमबाड़ी सुंधा प्रोजेक्ट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्या पूछा गया है, श्रीखंड महादेव इज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखो धार्मिक महत्व का एक स्थल है श्रीखंड। श्रीखंड जो है वो कौन से जिले में स्थित है, श्रीखंड कुल्लू जिले में पड़ता है। ऑप्शन बी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। कुल्लू जिले में श्रीखंड पड़ता है। ये जो आपका कुल्लू जिला है यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि यहाँ का जो मल्लाना गांव है वहाँ पर जमलू देवता पूजे जाते हैं, तो जमलू मंदिर जो है वो भी रिलीजियस प्लेस हो गया यहाँ का। एक मनु मंदिर मनाली में स्थित है, मनाली के पास स्थित है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पर। रघुनाथ मंदिर भी यहाँ पर एक है, रघु देवता की देखिए दशहरा में काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। हडिम्बा देवी का मंदिर हो गया, हडिम्बा देवी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है, कुल्लू के मनाली में स्थित है। हडिम्बा देवी टेम्पल के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है पेगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, तो ये मंदिर भी है, ध्यान रखिएगा आप। बिजली महादेव भी कुल्लू में है, बिजली महादेव का मंदिर कुल्लू में है। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में ध्यान रखिए जो मंडी में जो कुल्लू में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग लीस्ट एरिया। लीस्ट यानी कि सबसे कम। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे कम एरिया है। वैसे तो आप फटाफट बता देंगे कि हमीरपुर का सबसे कम एरिया है, परंतु हमीरपुर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो अब आप कैसे गैस करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है आपको पता होना चाहिए। अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट एरिया यहाँ से जानेंगे और हमें पता चल जाएगा कि सबसे लीस्ट एरिया कहाँ का है। सबसे पहले क्या दिया गया है, चंबा सबसे पहले दिया गया है। तो चंबा का एरिया कितना है, 6522 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ का एरिया है, ये यहाँ का एरिया। दूसरे नंबर पर दिया गया है कांगड़ा। कांगड़ा का एरिया जो है वो कितना है, वो है 5739 स्क्वायर किलोमीटर, 5739 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद दिया गया है मंडी। मंडी का एरिया कितना है, तो मंडी का एरिया कितना है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, 3950 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है कुल्लू। कुल्लू का एरिया कितना है 5503 स्क्वायर किलोमीटर, तो 5503 स्क्वायर किलोमीटर कुल्लू का एरिया है। सबसे कम एरिया कहाँ का हुआ, इनमें से मंडी का एरिया जो है वो सबसे कम है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब मंडी का एरिया सबसे कम है, ये आपको पता चल गया। अगर हम ओवरऑल हिमाचल की बात करेंगे सबसे कम एरिया कहाँ का है, तो हमीरपुर का सबसे कम एरिया है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है हमीरपुर का। पूरे हिमाचल का ये कितना कवर करता है, 2.01% जो है ये पूरे हिमाचल प्रदेश का कवर करता है। और अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी कितना कवर करता है, मंडी कवर करता है 7.09%, ये भी ध्यान रखिएगा, 7.09% मंडी कवर करता है। मंडी के अलावा बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति का एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। तो ये आप लाहौल स्पीति के बारे में ध्यान रखिए। बाकी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया अगर आपको पता है तो अभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वहाँ से मिलती है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का एरिया आप कमेंट करके बता दीजिए और पूरे हिमाचल का वो कितना % कवर करता है वो भी कमेंट करके बता दीजिए।
अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस डिटेल में कर लेंगे अगर आपको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन देखिए 172, यहाँ पर पूछते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लोएस्ट। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी, परंतु लोएस्ट पूछी गई है डिस्ट्रिक्ट की। अब वैसे तो आप क्या कहेंगे, सबसे कम डेंसिटी है जी लाहौल स्पीति की, परंतु लाहौल स्पीति तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो आप क्या टिक कर आएंगे। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको पॉपुलेशन डेंसिटी भी पता होनी चाहिए, तब आप सही आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, कुल्लू। कुल्लू की पॉपुलेशन डेंसिटी है 80 जो है वो कुल्लू की पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद दिया गया है मंडी। मंडी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 253 जो है वो मंडी की पॉपुलेशन डेंसिटी है। सोलन की पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद सोलन की जो कितनी है, सोलन की है 300 जो है वो सोलन की पॉपुलेशन डेंसिटी है। सोलन के बाद दिया गया है सिरमौर। सिरमौर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 188, ये सिरमौर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 188, सिरमौर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। सही आंसर क्या हुआ, कुल्लू। कुल्लू की पॉपुलेशन डेंसिटी है 80, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 123 जो है वो ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताऊं, और ये पेपर भी बहुत पुराना है। देखिए 200 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, 171, 172, 173 क्रॉस कर रहे हैं अभी हम, तो 200 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा चाहे इनको कहीं पर। 173 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये तो आसान है, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे। ऑप्शन सी आप सही कर देंगे। अब पहले जो गवर्नर थे वो थे एस चक्रवर्ती। फर्स्ट ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी मैं आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला नाम आप किसका याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर, सब वो थे एनसी मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस वो थे जस्टिस मिर्जा अहमदुल्ला बेग। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर श्री एस चक्रवर्ती, आपको पता चल गई। पहली महिला गवर्नर कौन थी, शीला कौल जो था वो पहली महिला गवर्नर थी। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी हाई कोर्ट की, तो वो थी मिसेज लीला सेठ, उनका नाम याद रखिए। और किसी भी स्टेट का अगर कोई गवर्नर होता है तो उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंट किया जाता है उसको किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्या प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलवाता है या कोई और दिलवाता है। अगर कोई और दिलवाता है तो उसका नाम कमेंट करके बताइए आपकी कौन दिलवाता है गवर्नर को शपथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पूछा गया है यहाँ पर, द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मनाली वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो मनाली में जो पर्वतारोहण संस्थान स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी। इसके बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है, तो आपको आसान लग रहा है। तो अभी हम और भी एस्टेब्लिशमेंट जो हिमाचल में हुई है उनके बारे में जानते हैं। आप सबसे पहले जानिए, देखो हिमाचल प्रदेश में 1970 में किसकी स्थापना की गई, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1971 में ही की गई। हिमाचल प्रदेश कुछ था वो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, वो 1971 में ही मिला। 18वें नंबर का जो था ये भारत का राज्य बना था 1971 में। HRTC यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, उसकी स्थापना 1978 में की गई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी जो कि नौणी में स्थित है, नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिए, ये कब कब किस किस चीज़ की स्थापना हुई थी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए जी कि ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, कितने किलोमीटर लंबी है कालका शिमला रेलवे लाइन, ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और रही बात टेलीग्राम की, तो आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 14,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हिमाचल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट क्विजीज वहाँ पर मिलते रहे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वहाँ पर मिलती रहे, तो इसीलिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।